एशिया कप की ट्रॉफी पर सबसे बड़ी खबर है अब तक की कि नकवी ने ट्रॉफी यूएई बोर्ड को सौंपी है। एशिया कप ट्रॉफी पर विवाद पर एक के बाद एक कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। खबर यह है कि नकवी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। मोहसिन नकवी के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। आधिकारिक शिकायत करने पर बीसीसीआई में इस समय चर्चा जारी है। नकवी ने फिलहाल जो एशिया कप की ट्रॉफी है उसको यूएई बोर्ड को सौंप दिया है। उन्होंने बात मनवा लेनी है। अच्छा। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता अच्छा, है। वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब है जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी गई, आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपको आगे भी वैल्यू नहीं दी जाती। अब मैं बड़ी खुल के बातें करूंगा आपको। अब मेरी बात सुनो, इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट बड़ी है, इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट बड़ी है। इंसल्ट हमारी उसी दिन हो गई थी जब इंडिया ने हमारे से हैंडशेक नहीं था किया। इंसल्ट हमारी उसी दिन हो गई थी जब इंडिया से हम मैच हारे थे। अब ये देखो, ये फिर वही इंसल्ट है जो हमारी इंसल्ट हर बार होती है। अब देखो, आपको नहीं मिलती आईसीसी में वैल्यू, इस बात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है। घटिया तरीन डिसीजन, मैं कहता हूं पाठी डिसीजन, मैं कहता हूं इतना कोई, मैं गाली दे दूंगा, इतना कोई चवल किस्म का ये डिसीजन कर दिया है पाकिस्तान ने कि आप ऐसा कह सकते हो कि डर के भागने वाला डिसीजन था ये मेरा मैसेज। इसने पाकिस्तान की बदनामी की, पाकिस्तान को बदनाम किया और इसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नफरतें सातवें आसमान पे पहुंची है। मुझे खुद बताओ ये क्या ड्रामा है आपको? मोहसिन नकवी ने गंगा उल्टी बहा दी, जिसे अगर लकड़ी को धमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती। और ये चीज एक दफा फिर हमने उसकी अहमियत को भी कम कर दिया है। इन्होंने जो 74 मारे हैं और इन्हें जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने बैक किया और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की है, उसके अंदर रंग घोला है, उसने तबाही फेर दी। खुद एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को, यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दी है कि आप जो है वो इन पड़ोसियों को दे दें। तस्वीर है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि मैच से पहले हुआ है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो हमारे पैनल बताएंगे। तो कर रहे क्या हो रहा है, ये जितनी बातें करेंगे उससे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा रादर कि आप कुछ हासिल कर सकें। और अगर उनको एक इम्प्रेशन जो है वो कोई ऐसा नहीं जाता कि भाई ये आप टीम में सभी हार जीत रही हो, बोल देना ये क्या बच्चों वाली हरकतें। 1 मिनट सर आपके पास, गो ऑन। बिल्कुल, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। भारत के हाथों एक और हार गुजर और यूं तनाज़ात से भरा ये एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि आखिरकार ट्रॉफी चोर पाकिस्तानी बोर्ड का अध्यक्ष पीसीबी का जो प्रेसिडेंट है उसने ट्रॉफी यूएई को सौंप दी। दोस्तों, भारत का इतना दबाव बढ़ा कि उसको दुम दबा के भागना पड़ा। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भी रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। हम आपको ये बताएंगे कि ये क्या हुआ है। ये जो है ना एक सर्कस है, अरे ये और कुछ नहीं है, ये एक सर्कस है जो चलती चली जा रही है। और क्या ये सर्कस बंद होगी? अब जो एशिया कप कॉफी है, कॉफी नहीं भाई ट्रॉफी, देखिए ये ट्रॉफी का हाल वो बन चुका है कि अब ट्रॉफी को मैं कॉफी कह रही हूँ। आप अंदाजा कर लें, हजरात माफी का टाइम भी हुआ चाहता है, क्योंकि जो इंडियन मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने अपोलॉजी की है, अपोलोजाइज किया है। ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है, ये बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए। ठीक है, मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है। ठीक है, जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता पीसीबी में, ये कोई बनता है तुक इसका? इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक था, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठू है। मैं ये आपने चलाना है, बेशक मैं उठाया जाऊँ। पहले दिन से, जब से मैं रिटायर हुआ, मैंने तो पहले दिन से ये तौबा की हुई थी कि मैंने पीसीबी में कभी नहीं जाना, क्योंकि पीसीबी में जो भी गया आज तक वो इज्जत से बाहर नहीं आया।
तो मैंने तो कभी भी कोशिश भी नहीं की, और बात टीवी पे काम करता हूँ तो पैसे देते हैं, बैठ जाता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो इफ यू आस्क माय इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट क्रिकेट, आई हैव जीरो इंटरेस्ट, बिकॉज नहीं इनको तगड़े बंदे चाहिए ही नहीं। नहीं, मैं ऑन एयर क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ मेरी दोस्ती मोहब्बत में आए हैं, यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दिस, ये काम आप मुफ्त कर रहे हो। अच्छा शुएब, और जो ये खिचड़ी पकी थी ये नहीं पकनी चाहिए थी, शायद बेस्ट वे यही था कि ये ट्रॉफी जिस दिन देनी थी उससे पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाते। मगर एक चीज ठीक है कि मोहसिन नकवी साहब, अब तक जो पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट की दोनों तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से भी और ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, अगरचे इस क्रॉस फायरिंग के बीच में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड भी हैं, बट उनका फिल वक्त कोई विजिबल रोल सामने नहीं आ रहा। मगर एसीसी का इजलास भी हुआ और जो चीजें सामने आई, मुझे लगता है कि अभी तक बट जो चीजें नकवी साहब ने की हैं क्या उस तरह से डिस्प्ले हो पा रही हैं? आप फॉरेन मीडिया छोड़ते हैं, शायद पाकिस्तान मीडिया पे भी नहीं हो रही हैं। और जो प्रोपेगेंडा की इस तरह के मामले पे प्रोपेगेंडा ही चलता है, वो दोनों तरफ के असल कहानी ना, ये ट्रॉफी का जो मामला चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। असल कहानी नवंबर में शुरू होनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को आई एम श्योर पता होगा कि बीसीसीआई इवन आईसीसी किस तैयारी में है, मतलब बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ किस तैयारी में है। क्या हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबरशिप को खतरे में लाई जा सकता है, उनकी तरफ से ये मूव की जा सकती है। ऑफ कोर्स क्रिकेट बोर्ड के माइंड में होगा कि मामला हैंडशेक से, नो हैंडशेक से चला, फिर ट्रॉफी भी नहीं ली, उस बीच में और मामला भी हुए हैं, और अब आईसीसी का प्लेटफॉर्म यूज होगा। जो भारत इन सब मामलों में इस तरह आया, क्या आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत के ऊपर उनको छेड़खानी करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे? क्या कोई मूव नहीं चलाएंगे? और आईसीसी के प्लेटफॉर्म में, जो कि एक तरह से वो बीसीसीआई का ही प्लेटफॉर्म है, हम उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी, हमारे यहाँ बहुत से लोग इस चीज को बोलते हैं आईसीसी को। सो ये चीज अभी शुरू होनी है, नेक्स्ट मंथ से असल मैच तब शुरू होना है। ये मैं आपको बता दूं, आज आप डेट 1 है, आप डेट ज़हन में रख लिएगा कि असल मैच एक्चुअली में अभी शुरू होना है नेक्स्ट मंथ में। ये मैं आपको 30 दिन पहले ही बता रहा हूं। आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े भी इस चीज को ऊपर लेके चल रहे होंगे, मगर मैं इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूं, इंटरनेशनल जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनको देख रहा हूं, वो बिल्कुल साइलेंट है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो साइड है, जो हमारा मौकफ है, वो कहीं से भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे मोहसिन नकवी ने अपने घुटने टेक कर बीसीसीआई से माफी मांगकर ये जो ट्रॉफी है वो यूएई के बोर्ड में सौंप दी है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि बीसीसीआई उसके अगेंस्ट जो महाभियोग है वो चलाने वाला था, और वो अगर चलता तो उसकी जो एसीसी की प्रेसिडेंटशिप है वो भी जाती और उसको मतलब कुत्ते की कीमत नहीं रहती। दोस्तों उसने इस बात से डर कर घुटने टेक कर बीसीसीआई से माफी मांग ली है और जो भारत की ट्रॉफी है वो यूएई के ऑफिस में सौंप दी है और ये बोला है कि भारत वहां से कलेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आखिरकार इसकी हेकड़ी निकल ही गई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़बड़ कर रहा था, नाटक कर रहा था कि हम ट्रॉफी नहीं देंगे, अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार पाकिस्तान में आके पीसीबी के ऑफिस से एक छोटे एक सेरेमनी में उसको हम सौंप देंगे। तो दोस्तों बीसीसीआई ने उसके ऊपर कड़ा एतराज जताया था और बोला था कि ये कोई इंडिविजुअल की ट्रॉफी नहीं है, ये टीम वर्क की और कंट्री की ट्रॉफी है और हमें पूरे सम्मान के साथ मिलनी चाहिए और हमें ये भी अधिकार है कि हम किससे हाथ से ले और किसके हाथ से नहीं ले। तो दोस्तों आखिरकार नकवी झुक ही गया। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।